भगवान शंकर एक शिला पर विराजमान हो गए, बैठ गए। कहे गणों से कि जैसे मन करे वैसे सजाइए। गण सोचने लगे कहां से शुरू किया जाता है, कभी कभी किसी का श्रृंगार किए नहीं है। सबसे पहले बाबा की जटाओं पर दृष्टि गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण भगवान शिव की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले जटाओं को समेटा जाए। ऐसा समेटा गणों ने जटाओं को सिर के ऊपर कि जटा ने मुकुट का रूप धारण कर लिया। जैसे मुकुट का रूप बना, एक गण बोला बस इसी पर छोड़ दिया जाए। क्यों? टोपी का काम खत्म, ये दूल्हे का टोपी तैयार हो गया। एक गण कहा कि कितनों टोपी सुंदर पहना दीजिए, दूल्हा सरकार जब तक मौर न लगावे तब तक दूल्हा कैसे कहलाएंगे। मौर समझते हैं मदन जी किसको कहते हैं? मौर होता है यहां उठा रहता है और सामने कुछ लड़ियां झूलती रहती हैं। कहो अब कैलाश में पहाड़ के ऊपर मौर कहां से आवे हो? उसके लिए तो मार्केट जाना पड़ेगा, वहां कोई मार्केट है नहीं। एक गण बोला बाबा टेम्पोररी मौर बना दे। बाबा बोले जौन मन करे तौन बना दो। एक गण दौड़ कर गया, एक जगह 1,500-2 हजार सांप नाच रहे थे। गण जाकर बोला कि देखो 10 mm से जितने पतले पतले सांप हो सब बाहर निकलो। 10 mm से पतले वाले, मोट मोट ना पातर पातर। तो एक साथ 250-300 सांप बाहर निकल गए। उनमें से सुंदर सुंदर सांपों को, एक साइज का सांप चुन चुन के 40-50 सांपों को बिटोर के गण लाया। गण बोला कि बाबा बस बस 5 मिनट में मौर तैयार होता, बस अभी। सभी सांपों का सिर ऊपर करके बांधा और ले जाके बाबा के जटा के मुकुट पे पहना दिया। एक गण बोला कि अरे यहां ऊपर उठा रहता है। बोला येहू में उठी है बहिने। एक बार गण बोला हारा हारा महादेव। जितने सांप सिर पर थे, जितने सांपों का सिर था, हर हर महादेव सुनते सभी सांप फन फैला के ऊपर सिर उठा लिए। गण बोला देखा उठ गया ना सिर के ऊपर, ये एकदम नेचुरल मौर बाबा का बन गया। सभी सांपों के पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर बाबा भगवान हटा के पूंछ बोले इतना सुंदर मौर आज तक कोई दूल्हा नहीं पहना होगा। गण बोले दम स्पेशल। अब आभूषण शुरू हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कुंडल कहां पहना जाता है? कंगन, बाजूबंद। हाँ, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। पहुंच गई बाराती एगो, देखी है ने पहुंचल बा। हाँ चाइना वाला भूत है। ओहो कुंडल कंकन पहिरे सांप का कुंडल बना। करकोटक नाम का सांप दाहिने कान में, कुल्की नाम का सांप बाएं कान में। ये करकोटक कुल्की क्यों लगाए गए? दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, एकदम एक रंग, एक रूप, एक स्वरूप, एक ही लंबाई। गणों ने श्रृंगार किया तो मैचिंग का पूरा ध्यान रखा था। ये नहीं कि यहां हरियर लगा दिए यहां पियर लगा दिए ना, जैसा इधर वैसा इधर। कंबल नाम के सर्प से बाहे दाहिने हाथ में कंगन बना और अश्वतर नाम के सर्प से बाएं हाथ का कंगन बना। शंख नाम के सर्प से दाहिने हाथ का बाजूबंद बना। अब पद्म नाम के शंख से बाएं हाथ का बाजूबंद बना। एक सर्प है जिनका नाम है बासुकी। बासुकी नाथ भगवान भी है। उसी बासुकी सर्प के कारण वासुकी सर्प बड़े दिव्य चमक रहे थे। एक गण ने कहा कि बस बस इन्हीं को जनेऊ बनाओ।
तो बासुकी सर्प को लेकर बाबा के सीने पे लपेट दिए। बाबा पूछे ही कहा है हो? प्रभु आपके जनेऊ है, यज्ञोपवीत है। सिर से पांव तक सर्पों का आभूषण पहना दिए सब बाबा को। एक गण कहा कि हम सुने हैं दुल्हा फेशियल कराता है। अब यहां बाबा को फेशियल तो हो नहीं सकता, कम से कम पाउडरे लग जाए। तो पाउडर कहां से आएगा हो? एक गण दौड़ा श्मशान, अभी अभी एक चिता शांत हुई थी, उसका पूरा राख उठा के लेकर आया। बोला एकदम ताजा ताजा पाउडर लेकर आया हूं बाबा के लिए। पूरे शरीर में सिर से पांव तक भस्म का लेपन कर दिए सब। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना सुंदर स्वरूप बाबा का निकला होगा। 3 नेत्र है। भगवान शंकर का रंग जानते हैं क्या है? गोरा रंग है। कितना गोरा? कपूर इतना। कपूर देख ले बनी सब है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। बाबा का रंग पहले से गौर है, ऊपर से गणों ने भस्म का लेपन कर दिया। 3 आंख है, इधर वाइट, ये गला पूरा जहर के कारण नीला हुआ है, डार्क ब्लू। कितना सुंदर लगता होगा सोचिए। ललाट पर चंद्रमा है, सिर पर देव नदी गंगा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाबा खड़े हुए। गणों ने कहा गला सुना है, दुल्हा सरकार माला नहीं पहने आज। अब माला कहां से आवे? एक गण गया श्मशान, अब की बार 50 खोपड़ी उठा के लाया। नरमुंड खोपड़ी लेकर और एक पतले सर्प में सभी खोपड़ियों को डालकर और सर्प का सिर पूंछ बांध करके बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। बाबा पूछे ये क्या पहना दिए हो? गण बोले बाबा देखिए फूल की माला पहनिएगा, वहां जाते जाते मुरझा जाएगा। ये लॉन्ग लास्टिंग माला है, आप विवाह करके लौट के आइएगा, उसके बाद भी ये मुरझाने वाला नहीं है। खोपड़ी की माला बाबा पहन लिए। तब तक एक गण की दृष्टि गई नीचे। सब गण आपस में खुसुर फुसुर बतियाने लगे। बाबा पूछे क्या हुआ हो? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर भगवान बोले कहिया पहनते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहां ठीक है रहते हैं, लेकिन यदि इस तरह से आप यदि पहुंच गए वहां पर तो हो गल बियाह राव, सब पंडित उंडी जी भाग जाएंगे। प्रभु आज कुछ पहन लीजिए आप। शंकर भगवान बोले क्या पहनेंगे? गण बोले काम करते हैं, आप जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। बाबा का बाघंबर उठाकर गणों ने कमर में लपेटा और एक सांप को पकड़ के बांध दिया उसी से। सांप से कहा देखो जब तक बाबा विवाह करके वापस ना आ जाए तुम हिलना मत। अब सब दारो मदार तहरे ऊपर बा, तू हिलला की खुलल। आई देख खुल के गिर गई तो हो गल बियाह बाबा का। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा जब तक विवाह करके लौट ना आवे बाबा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर बाबा खड़े भये और जब सिर से नीचे तक अपने का दर्शन किए बाबा गदगद हो गए। मेरे बच्चों ने मेरा इतना दिव्य श्रृंगार कर दिया है, ऐसा श्रृंगार आज तक किसी ने नहीं किया। बाबा लगे डमरू बजाने। तब तक नंदी महाराज चले आए नहा के, कहे बाबा हम हो तैयार। बाबा त्रिशूल डमरू लेकर नंदी पर बैल पर बैठ गए। नंदी, भृंगी, श्रृंगी, बाबा ये चारों नाच रहे हैं। अरे कर त्रिशूला अरुडा मारू विराजा, कर त्रिशूला अरुडा मारू विराजा, चले बसव चली बाजही बाजा, चले बसव चली बाजही बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। आगे चलकर सभी देवियों को अपने पीछे लेकर अब भगवान शंकर के पास पहुंचा। दूर से देवियों को दिखाया, देखिए वो बैल पर बैठे हैं दुल्हा सरकार। देवियां बोली बैल पर? बोला हाँ वही है। अब बाबा के चेहरे के आगे सांप झूल रहे हैं, चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाबा पूछे सिंगी भिंगी से कौन आया है हो? बोले प्रभु आपको देखने के लिए भीड़ लगी है, अपना स्वरूप का दर्शन कराइए। बाबा सांप का पूंछ हटा के और अपन जैसे चेहरा दिखाएं। जितनी देवियां थीं किसी ने बगल से खोदा, वो कहा हो? बोले वह दुल्हा हवन। गोस्वामी जी कहते हैं देख सिवही सूरत तिय मुस्कुराही। सभी सखियां मुस्कुराने लगे, बाप रे बाप, इतना खतरनाक दुल्हा। देवियां बोली कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा? ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। ये तो देवियां थी। देवताओं को जब बाबा के स्वरूप के बारे में पता चला, देवताओं का चेहरा उतर गया। एक देवता दूसरे देवता से बोले सब फेशियल बेकार। क्यों? ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा, सब तो इसी को देखेंगे। विष्णु भगवान सभी देवताओं से बुलाकर कहे देखिए बर अनुरूप बरात न भाई, हंसी करे हहु पर पुर जाए। भगवान विष्णु बोले कि देखिए दूल्हे लायक उसकी बारात नहीं सजी है। ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं सजा है, नहीं, दूल्हे के लायक बारात नहीं है। ये मिस मैचिंग है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तब एक काम करिए, सभी देवता दिग्पाल अपने जमात को जुटाइए और दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। इंद्र बोले फिर दुल्हा सरकार। विष्णु भगवान बोले पीछे से आ जाएंगे वो, आप लोग आगे बढ़िए। सारा देव समाज बाबा को छोड़ के चला गया। कैलाश पर बच गए शंकर भगवान, नंदी, श्रृंगी, भृंगी। श्रृंगी ने कहा बाबा जिन बरातियों का हम वेट कर रहे थे वो बराती हमारा वेट नहीं किए चले गए। नंदी ने कहा बाबा एक बार केवल हर हर महादेव बोलिए, सभी देवताओं से आगे निकल जाऊंगा दौड़ करके। शंकर जी बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। भृंगी ने कहा प्रभु बराती छोड़ के चले गए, बिना बराती के दूल्हा पहुंचेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हम लोग की। शंकर भगवान बोले देखो जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। अपने ग्रुप को बुलाया जाए। भृंगी ने कहा सही में बुला दी? बोले एकदम पक्का बुलावा। भृंगी ने निकाला झोरी में से तुतुहिया, अब फूंका, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। तीनों लोग हर हर महादेव से भर गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तब तक कोई मुजफ्फरपुर से बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई दरभंगा से बोला हम हूं बागल बानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चारों तरफ से हर हर महादेव आवाज आने लगी। ये कौन आ गया? कौन आ गया? अभी एक आया था यहां पर, भूत।
और ये भी विथ फैमिली आए हैं, अकेले नहीं आए हैं। भूत के साथ भूतनी, प्रेत, प्रेत के साथ प्रेतनी, हाकना, हाकना के साथ हाकनी, डाकना, डाकना के साथ डाकनी। तो खाली दिन भर डाके मादेम डाकना, हाकना, हाकनी, डाकना, डाकनी। डाइन, डाइन जानते हैं ना, डाइन के साथ डाइना। चुड़ैल, चुड़ैल के साथ चुड़ैला। निशाचर, निशाचराइन वो। पूरे विश्व के सब भूत प्रेत अकटाऊ बकटाऊ सब पहुंचे, केवल बिहार वाले नहीं, वर्ल्ड के भूत आए सब। सब अलग अलग पहचान में आते हैं। अमेरिका के गोरे गोरे भूत, एकदम उज्जर उज्जर भूत अमेरिका के, 9-9, 10-10 फुट के, वो सब आपस में अंग्रेजी में बतियावे सब। आई एम सो हैप्पी टुडे, आई हैव नो वर्ड्स टू से एनीथिंग बिकॉज इन फर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ I am going to attend a wedding ceremony in front of my eyes. It's one lifetime opportunity for me. I have no words for this. अंग्रेज भूत। वही वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत, इतना करिया भूत जबले हंसे ना तबले दिखाई ना पड़े, हंसे तो दांत दिखाई पड़े खाली। जापान के छोटका भूत, पानी भूत। चाइना भूत, खाली फूफा सूछा करे है। अंग्रेज भूत इंग्लैंड के। पंजाबी भूत, पंजाबी भूत खाली एक ही बात बोले, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। बिहारी भूत, कौन जिला घर बा, जब छपरा में घर बा तो कौना बात के डर बा। मैथिल भूत, की भेलाई की भेलाई। बंगाली भूत, आमी काऊ के छाड़ बोना आज के। साउथ इंडियन भूत, उंदरू पुंदरू। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला। अरे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अब बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहु पद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। अरे विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट पौवत तन तेरा, जय शिव शंकर जय भोला। अब हृष्ट पुष्ट पौवत तन तेरा, जय शिव शंकर जय भोला। तन खीन कौवत दीन पावन को, पावन गति धरे भूषण करार कपाल कर सब साध्य सोनित तन भरे। घर सोन सुवर शिकार मुख गण वेश गणित को कर बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने हजात वर्णत नहीं बने। हजात वर्णत नहीं बने। सारे भूत प्रेत आए, सबने कतारबद्ध होकर सबसे पहले भगवान शंकर को दंडवत किया है। बाबा देखे समाज अपना जमात गदगद हो गए, जितने भूत उतने प्रकार की उनकी गाड़ी। एक भूत आया, उसके शरीर में मुंह गायब था, ये मुंह नहीं था। एक भूत के शरीर में मुंहे मुंह बना है, किसी का हाथ गायब, किसी का हाथे हाथ, किसी का पांव गायब, किसी का पांवे पांव, किसी का आंख नहीं, किसी खोपड़ी के पीछे आंख लगा है।
कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई ट्रायंगल है, कोई रेक्टेंगल, कोई स्क्वायर, कोई पेंटागोनल, कोई हेक्सागोनल, कोई ऑक्टागोनल, नाना प्रकार का शेप। किसी का मुंह सुअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा, कौनो चुप नहीं है। अब आप सोचिए, कुत्ता, गधा, सुअर, सियार एक साथ सब गाने लगे, बोलने लगे, कितना मेलोडियस होगा न हो, है? कितना सुंदर लगेगा। बाबा का जमात पहुंचा, नगाड़ा बजा, जयकारा लगा, बारात चली, हारा हारा महादेव, हर हर महादेव सुनते भूत प्रेत नाचने लगे। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। सारे भूत प्रेत नाचने लगे, हर हर महादेव गाने लगे। एक देवता ने दूसरे देवता से कहा, जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। अरे जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। सारे भूत प्रेत नाचने लगे। कोई झप ताल में नाच रहा है, कोई दादरा में नाच रहा है, कोई कहरवा में नाच रहा है, कोई बेताल नाच रहा है। देवता कहे, एक देवता से तनी पीछे देखा एक बार, यही लोग के कमी रहला। जस दूलहु तसी बनी बराता, अब एकदम बिल्कुल मैचिंग हो गया है। जैसे दुल्हा सरकार है वैसे उनकी बारात भी बन गई है। बारात पहुंची हिमांचल जी के नगर के द्वार पर। आज भी हमारे यहाँ प्रथा है, जब बारात का आगमन होता है तो दरवाजे पर कन्या पक्ष के बुजुर्ग लोग हाथ में माला लेकर और बारातियों को पहना करके उनका स्वागत करते हैं। उनको अगुवान कहते हैं, जो आगे आगे व्यवहार करते हैं। हिमांचल नगर के अगुवान हाथी घोड़े पर बैठकर नगर के मुख्य द्वार पर गए बारातियों का स्वागत करने के लिए। सबसे आगे कौन सा समाज है? आगे कौन आया है? देवताओं का समाज। सारे देवता एक से एक दिव्य सुंदर। अगुवान देवताओं का समाज देखे तो नाचने लगे, कहने लगे, जीवन में इतना सुंदर बारात नहीं देखा हमने। इनमें से दुल्हवा के है हो? क्यों दूल्हा पहचान में नहीं आ रहा है? सबसे सुंदर भगवान विष्णु दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा जा करके प्रणाम करके बोले कि आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे कौन? देखिए सबसे सुंदर आप ही दिख रहे हैं, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले, बाबा हम बाराती हैं, अभी दूल्हा सरकार पीछे से आ रहे हैं। वो बाबा सोचे, जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। लगे नाचने। ब्रह्मा जी मने मने बोले, नाच ला बाबा नाच ला। जबले दूल्हा सरकार आवत नहीं है, जितना स्टेप लगाओगे वह लगा दो, क्योंकि जब दूल्हा सरकार दिखाई पड़ेंगे तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा आप। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। सभी देवताओं के गले में माला, हाथ में मिठाई
जलपान फलों का रस गिलास में स्वागत चल रहा है, तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी। वो अपने लय में गा रहे हैं, बम बम बोलो जय शिव बम बम बोलो जय शिव जय शिव बम बम बोलो जय शिव बम बम बोलो जय शिव जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव बम बम बोलो जय शिव बम बम बोलो जय शिव जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव गणम गणम बोलो जय शिव जय शिव जय शिव अकड़म बम गणाम गुणुम बड़ाम बुढ़ुम। पूरा वर्ल्ड का लैंग्वेज है साहब, सब अपनी अपनी भाषा में गा रहे हैं, बीच में बम बम जोड़ रहे हैं। अगवानों के कान में सुनाई पड़ी तो एक देवता से पूछे, ये बताइए और बाराती आपके छूट गए का पीछे? ये बम बम आवाज सुनाई पड़ रही है। देवता तो समझ गए कि सब आ गए। देवताओं ने कहा, देखिए कुछ भी मत सुनिए, कान में ठेपी लगा लीजिए, चुपचाप हमारे पे फोकस करके रखिए। चलिए, हमको आम का जूस नहीं मिला, इसमें आम का रस डालिए गिलास में मेरे। अगवान उस देवता के गिलास में आम का रस डाल रहे थे, तब तक एक भूत आकाश में आपन खोपड़ी हाथ में लेके उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। गर्दन का ऊपर वाला हाथ में लिया था और उड़ रहा था। ये देवता जैसे आम का रस देखते, अब ये नीचे गिरने लगा भर के। देवता बोले, नीचे देखो गिर रहा है। बोले, नीचे छोड़ो आम, हा ऊपर देखा आवता हो दे। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। जो बड़े लोग थे धैर्य धारण करके चुपचाप खड़े रहे और भगवान से यही प्रार्थना करते रहे, प्रभु यदि आज जिंदा बच गया ना, कसम खाता हूं जीवन में कभी किसी को माला पहनाने नहीं जाऊंगा, प्रभु आज बचा दीजिए। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने, भूत प्रेत दिखाई पड़े, बच्चे भगे घर की ओर और जाके माई बाप से बोले, दरवाजा जल्दी बंद करो। माता पिता बोले, दरवाजा क्यों बंद करना है? बच्चे बोले, बंद कर माई, न ते कहू बराती यदि घुस गई न घर में, कौनो घुस गई तो हमहू मरे तेहू मुँहबे बाबूजी मुई है आज। बच्चे बोले, मां बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है। माताएं बोले, दूल्हा? बच्चे बोले, दूल्हावा तो बौरा है माई। आज तक जो भी दूल्हा आया वो पालकी पर नहीं तो घोड़ी पर बैठकर आया, ये माई बैल पर बैठा है, सोना चांदी नहीं पहना है, सांप बिच्छू गोजर पहना है, पाउडर नहीं लगाया है, भभूत लगाया है, और इसके साथ सुंदर सुंदर लोग नहीं है। हम गिना रहे, गिनते जाओ, चुड़ैल चुड़ैला, डाकनी डाकना, हाकनी हाकना, भूत भूतनी, प्रेत प्रेतनी, निशाचर निशाचरनी, सब राक्षस, रात वाले सब दिन में प्रकट हो गए हैं। मां ऐसी बारात आई है जो बहुत पुण्यशाली होगा, वही बारात देखकर जिंदा बचेगा माई, नहीं तो बारात देखते मर जाएंगे। बच्चे थर थर कांपते हैं, माताएं उनको सुलाती हैं। इधर मैना मैया गई द्वार पूजन करने, द्वार पूजन पर द्वार पर दुल्हा सरकार को परिछने, और जैसे भगवान शंकर का स्वरूप दिखाई पड़ा विकराल, अरे सासू जी परैली फेंकी परिछन के थाली है, सासू जी परैली फेंकी परिछन के थाली है, सासू जी परैली फेंकी परिछन के थाली है, प्याली कपाली दुल्हा देख
गौरा मराली सुधा सिंधु प्रतिपाली है। गौरा मराली सुधा सिंधु प्रतिपाली है। बरबौरा कस विधाता लिख डाली है। बरबौरा कस विधाता लिख डाली है। ब्याली कपाली अगुआ शिकारी खोजले दुल्हा बवाली है। अगुआ शिकारी खोजले दुल्हा बवाली है। कहिया के दिहले दूसर मनिया निकाली है। कहिया के दिहले दूसर मनिया निकाली है। कहिया के दिहले दूसर मनिया निकाली है। कहिया के दिहले दूसर। मैना मैया भगवान शंकर का विकराल रूप दिखाई पड़ा। हाथ से आरती की थाली और लोटा का पानी का लोटा वहीं गिर गया, भीतर चली गई। शंकर भगवान जब देखेगी सासू मैया थाली पटक के चली गई, बाबा बोले हो गया द्वार पूजन, चला जाए जनवासे में। बाबा जाके जनवासे में बैठ गए। पूरे बारात में हल्ला हो गया कि इस दुल्हा को देख कर सासू मैया डरा गई। विष्णु भगवान जा करके पूछे भगवान शंकर से, बाबा अरे ऐसा विकराल रूप काहे बना लिए कि आपकी सासू मैया डर गई। शंकर भगवान बोले मेरी सासू मैया डरी नहीं है, वो ज्ञानी है। बोले थाली पटक के चली गई, ज्ञानी है। बोले थाली जानबूझ के पटकी, वो आरती उतारने के लिए थाली उठाई थी, तब तक चंद्रमा दिखाई पड़ गए। सोची जिसके कपारे पर चंद्रमा बैठे हैं उसको आरती से क्या होने वाला है, थाली पटक के चली गई। विष्णु भगवान पूछे फिर पानी का लोटा क्यों पटक दी। शंकर भगवान बोले कि उठाई थी परिछने के लिए, तब तक दिखाई पड़ गए गंगा जी। सो जी जिसके कपारे में से गंगे जी बही रही है, वहां लोटा के पानी से कुछ होने वाला नहीं है, लोटा पटक के चली गई। इधर मैना मैया भीतर जाकर पार्वती मैया को गोद में लेकर लगी रोने। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। कसकीन विधि कसकीन बरु बौरा विधि जो तुम सुंदरता दई जो फल चाहिए सुरत परबस बबूर हिला गई। तुम सहित गिरो पावक जरो जल निधि परो। तुम सहित जाओ अपजस हो जग जियत विहार न हो करो। घर जाओ अपजस हो जग जीवत विवाह न हो करो। विवाह पार्वती मैया को गोद में लेकर विलाप करने लगी। बेटी ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने आज बबूल में लगा दिया। पार्वती बेटी मैं आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी, पानी में डूब जाऊंगी।
संसार में मेरा कितना भी अपजश हो जाए, परंतु अपने जीते जी इस बावले से आपका विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। मैना मैया को रोते देख पूरा रनिवास रोने लगा। एक यदि माता रोने लगती है तो अगल बगल की सब माई रोने लगती है। क्यों रोया जा रहा है किसी को नहीं मालूम। पूरा रनिवास रोने लगा। इसी में किसी ने पूछा, ये बताइए मैना जी, ये दूल्हा कौन बताया था? कौन अगुवा है ये विवाह के? अगुवा समझ रहे हैं ना? अगुवा कौन है इस विवाह का? नारद जी याद आ गए मैना मैया को। और अगुवा की जोन जोन गति आजकल होती है, वो सब गति भाई नारद जी की। मैना मैया ने क्या नहीं सुनाया। नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। अरे आप तो छोड़िए, हमने सुना है 80 साल की बूढ़ी माई अपने बिया के अगुआ को गरिया रही थी। 80 साल की बूढ़ी माई बोली, वो विपतु मिलियन तो कपार फोड़ देती हम। 80 साल की बूढ़ी माई जो उनका विवाह करवाए थे अगुआ, उनको दे रही थी दवाई। मतलब हमारा विवाह करा के घर में घर उजाड़ दिया, हमारा जीवन बर्बाद कर दिए। अरे बूढ़ी हो गई तब हूं। अगुआ लाइफ टाइम सुनने का काम करता है। भाई केहू अगुआ हुई तो खिसियाई मत। मैना मैया ने कहा, नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिए। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिए तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है ना, वो क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या होती है। पार्वती मैया ने कहा, मां मैं एक प्रश्न पूछती हूं, क्या आप विधाता की लेखनी बदल सकती हैं मां? मैना मैया बोली, नहीं बदल सकती। तो पार्वती जी ने कहा, मां फिर किसी को व्यर्थ में दोष देकर स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं आप? मां मेरे भाग्य में जो लिखा है, मैं धरती पर जहां जाऊंगी वही मुझे प्राप्त होगा। भाग्य कोई बदलने वाला नहीं है। और एक बात आप भी समझिएगा, कोई किसी का विवाह कराता नहीं है। विवाह वहीं पर होता है जहां होने वाला रहता है। निमित्त भले कोई बन जाए बीच में। नारद जी वेद सिरा आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के पास गए और जाकर बोले, महाराज आपकी बेटी बाद में है, उससे पहले ये शक्ति है, अजा है, अनादि है, जगदम्बा है, सदैव भगवान शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में पार्वती बन के अवतार ली है। जब सती थी तब शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया था, जिसके कारण शरीर त्यागना पड़ा। हिमांचल मैना सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, जाकर बारंबार पार्वती जी के चरणों में बंदन करते हैं। नगर का पुनः श्रृंगार हुआ, बरातियों को भोजन कराया गया। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके दूल्हा स्वरूप में मंडप में आते हैं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरन बिरंची बनावा। ब्रह्मा जी अपने हाथ से बनाए हैं। राम जी को प्रणाम करके बाबा सिंहासन पर विराजमान हुए। सखियां मेरी मां को लेकर आती हैं मंडप में। मुनियों ने सबसे पहले मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभो भवान को सुनि संशय करे जन सुर अनादि जिय जान। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुनियों ने सबसे पहले भगवान शिव के हाथों गणपति भगवान का पूजन कराया। कोई भी संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणपति जी कहां से आ गए। देवता अनादि है, न इनका आदि है न अंत है। इसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, मुनियों ने पूरी विधि करवाई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा हर से सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना।
सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, हर गिरिजा कर भयो विवाह, हर गिरिजा कर भयो विवाह, सकल भुवन भरि रहा उछाव, सकल भुवन भरि रहा उछाव, दासे दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाई जदीन न जाए बखाना, दाई जदीन न जाए बखाना, दाई जदीन न जाए बखाना। जैसे पानी ग्रहण संस्कार हुआ, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया है भगवान शिव को जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मां मैना ने क्षमा याचना की है। बाबा ने अनेक प्रकार से उनको समझाया है। अब बारात के विदा का समय आया। विदा के समय मां मैना ने पार्वती मैया को गोद में बिठाकर कहा, बेटी, नारद जी बता रहे थे कि आप जगदम्बा हैं, आप पूरे जगत की मां हैं, परंतु समाज की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध से आपसे केवल एक बात कहना है, आज के बाद आप अपने घर में जा रही हैं, मेरी प्रार्थना है, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बोले कि बेटी, आज के बाद आप भगवान शंकर के चरणों की पूजा करिएगा। एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं होता। यहां मां मैना कहना चाहती है कि पति की पूजा, श्रेष्ठ की पूजा का अर्थ है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। पूजा का मतलब ये नहीं कि पति नहा कर आवे तो पांव में अच्छा चंदन लगा के धूप बत्ती दिखाया जाए, श्रेष्ठ की पांव में फूल चढ़ाया जाए, ये पूजा नहीं है। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन किया जाए, ये पूजा है। कई लोग पांव तो खूब दबाते हैं लेकिन बात को नहीं मानते हैं। तो पांव दबाने का क्या मतलब है? वो है मां ने कहा, बेटी, जो अपराध आपसे पिछले जन्म में बना वो इस जन्म में न दोबारा हो, इसका ध्यान रखिएगा। नारी धर्म का उपदेश करके विदा किया है मैना मैया ने पार्वती मैया को। हिमांचल जी ने बारात को विदा की। भगवान शंकर बारात लेकर कैलाश पहुंचे हैं। देवता प्रणाम करके अपने अपने लोक गए। बाबा कैलाश में आकर गणों के साथ, मैया के साथ करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसही कैलासा। अनेक प्रकार से भगवान शंकर गणों के साथ, मां के साथ कैलाश पर लीला करते हैं, आनंद पूर्वक रहते हैं। कई काल बीत गए, यही विधि विपुल काल चली गई। जब बहुत काल बीत गए तब जाकर यहां दर्शन करिए, मां पार्वती जी की गोद में जो बैठे हैं वो कार्तिकीय भगवान है।
इनके 6 मुख हैं। अनेक काल बीतने के बाद 6 मुख से संपन्न श्री कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। वो देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का अंत कर दिया। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं पूरा संसार कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। आज आपको जो भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा सुनाई, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं। आज जो आपने कथा श्रवण की है, गोस्वामी जी कहते हैं इस भगवान शिव और मां उमा के विवाह की कथा को जो नर नारी कही दे अथवा गा दे, सुनने को नहीं कहा, कहने को और गाने को, क्या होगा? उस जीव का सदैव कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। गोस्वामी जी कहते हैं उस जीव का सर्वकाल जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा, उसका सदैव मंगल ही मंगल होगा, और वो कहीं भी रहेगा उसके जीवन में सदैव सुख का ही वर्धन होता रहेगा। ये बाबा और मैया के विवाह की फलश्रुति है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर का चरित्र, चरित सिंधु, सिंधु मने, सिंधु मने समुद्र, जितना बड़ा समुद्र है उतना बड़ा भगवान शंकर का चरित्र है। चरित सिंधु गिरिजा रमण, कितना विशाल है, वेद न पावहीं पार। इसलिए बरन तुलसी दास किमी अति मति मंद गंवार। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव का चरित्र अपार है, अगाध है, अथाह है, समुद्र के समान है, इतना विशाल है कि वेद भगवान भी उस चरित्र को पार नहीं कर पाए। गोस्वामी जी कहते हैं जिस चरित्र को वेद नहीं पार कर पाए, उस चरित्र को ये मति का मंद गंवार तुलसी कैसे पार कर सकता है। और मैं आपसे निवेदन करूं, जिस चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं पार कर पाए, उस चरित्र को राजन कैसे पार कर सकता है। जितना ठाकुर जी ने गवाया मैंने आज आपको सुनाया। पुनः एक बार भगवान शिव और मां शिवा के इस मंगलमयी विवाह की आप सबको बहुत बहुत बधाई और आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।